कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सबसे बड़ी है, देखो सभी बात में हम लोग थोड़े घबरा जाते हैं। एक अर्थ की द्रव्य की उसकी तो 100 दवा है, 100 उपाय हैं। व्यापारी को नुकसान होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि व्रण उतना पीड़ित नहीं करता। व्रण माने घाव, घाव उतना पीड़ित नहीं करता। शरीफ और इज्जतदार आदमी को ऋण जितना व्यथित करता है। कोई पैसा का ऋण, लेकिन सबसे बड़ा ऋण क्या है कि मातृ ऋण, माने कितना पालन किया है आपकी गंदी से गंदी सब स्थिति में भी आपके थूक को, आपके उसको अपने अंचल से पहुंच दिया है, उसकी गोदी में शौचादि क्रियाएं की है, मल त्याग किया है। तो ऋणों में सबसे बड़ा ऋण है मातृ ऋण। जो माँ थोड़ी कड़वी बोल दे, कुछ बक दे, गाली दे दे, परंतु पुत्र से प्रणाम करके, नतानन हो करके, विनीत हो करके उसे क्या किया? हाँ, संरक्षण, सुरक्षा, संपोषण और एक उत्तम मनुष्य बनाने में जो हमारे ऊपर उपकार किया है, उसके ऋण से हम कभी ऋण हो सकते हैं क्या? फिर माता पिता गुरु जो हमको दुर्गति से, दुष्कृति से और अनेक प्रकार के असद कर्मों से बचा करके परिस्थितियों में सबको धैर्य दे करके पेशेंस देते हैं, वो गुरु का भी अपना ऋण है। इसके अतिरिक्त मित्रों से और वर्गों से हमको जो समय पर विपत्ति में सहयोग मिलता है, उस उपकार के बदले में भी हम अपने ऋण को चुका करके ऋण होना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ऋण क्या है? ईश्वर का ऋण, भगवान का ऋण। अब अर्जुन क्या श्री कृष्ण के ऋण को चुका सकता है? क्या स्थिति होती? न एक तो गलती कर रहा है, एक उसको छिपा रहा है और अच्छे शब्दों में कह करके अपनी कमजोरियों के ऊपर मखमली पर्दा गिर रहा है। सारे श्री कृष्ण के चरित्र में केवल कड़वा शब्द एक ही बार निकला अर्जुन के लिए, जब उसने कहा कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवते न वा। बात तो ऐसी बोला जैसे बड़े बड़े वैरागी बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, बड़े बड़े महात्मा, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी। भाषा तो उनकी है, लेकिन अपनी दुर्बलता को और
सबसे बड़ी बात है कि अपने मोह, गीता के 700 श्लोकों का तात्पर्य है कि ये मनुष्य को की सबसे ज्यादा दुर्गति कर देता है, मनुष्य को पीड़ा के समुद्र में डुबो देता है मोह। और अंत में अर्जुन यही कहता है, नष्टो मोह। आपकी कृपा से तत्प्रसादात् तो ईश्वर का ऋण हो गया कि यदि हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारा मद, हमारा अहंकार जब हमको दुर्गति की ओर फेंकता है, तब एकमात्र गोविंद का नाम ही है जो हमें इससे उबार करके और एक उत्तम दिशा में अग्रसर होने की शक्ति और शक्ति के साथ साथ क्षमता, क्षेम, ये सब हमको प्राप्त होती है। इसलिए जीव के ऊपर सबसे बड़ा ऋण है भगवत कृपा का, अगर और उसमें ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे सारे ऋण से यदि तुम मुक्त होते हो तो मय्ये व मनसा मयि बुद्धि निवेशया। तुम सबके ऋणों से, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और सब मित्र संबंधियों के ऋण और मेरे ऋण से भी मुक्त हो जाओगे। केवल एक काम करो, माम अनुस्मर युध्य च, मुझे याद किए जाओ। लेकिन खाली याद नहीं, काम छोड़ करके अकर्मण्य हो करके तो जो दृढ़ विश्वास करके और भगवान के चरणों में शरणागत हो जाए और ठाकुर जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी का प्रेम हमारे मन में आ जाए। हमें याद नहीं है, किसी को याद हो तो नरसी तो ठाकुर जी को कितनी गाली देते हैं, संस्कृत को बोलते हैं सभी तुम्हारी मौसी थी, वो बुजुर्ग की पत्नी तुम्हारी चाची थी, वो तुम्हारा मामा था, उनके लिए तो तुम ये करते फिरे और आज मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई है, मुझे लड़की का भाग देना है और मेरी पत्नी तो मुझे गाली दे रही है, समधन तो गाली दे रही है। क्या हुआ? थोड़ी देर में देखा कि लंबे बाजे बज रहे हैं और पूरे बड़े बड़े थालों में भरे हुए सामान लेकर के भात देने के लिए नरसी का स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं। अब ये बात, ये कहानी किसी को सुनाए तो झट कोई नास्तिक कहेगा ये तो माइथोलॉजिकल है, ये इमेजिनेशन, पोइटिक एफिशिएंसी से ऐसा हुआ है। ये लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है ईश्वर का। तो इन सब बातों में अब हमारे पास में सब बातों को व्यक्त करने का क्या है? भय से रोमांच हो जाए, मोह से रोने लगे, लड़के के लिए, लड़की के लिए, और किसी परिस्थिति के कारण रौदती रौती कोई उत्सव आ गया तो गाने बजाने लगे, बाजे बजने लगे। अपने कोई जब विवेक क्या लुप्त हो जाए तो महाराज लज्जा वज्जा सब छूट जाती है, मर्यादा छोड़ देते हो, बेलज्जे।
और जब बेसुरे कोई चिंता आवे तो बाथरूम में चीख चीख करके चिल्ला करके गाने लगते हो तो पत्नी रोकती है, बाहर के लोग ताली बजाते हैं, पागल है। यही क्रियाएं अगर कृष्ण प्रेम में अगर किसी भक्त के भीतर उत्पन्न हो जाए तो ये महाभाव की स्थिति है ना। वहां रो, सड़क पर और महफिल में गा रहे हो। अगर संत तुकाराम कीर्तन करते थे तो उनका कीर्तन सुनने के लिए लोग आते थे। एक मसाल जलाने वाला भी कोई सेठ नियुक्त कर देता था कि भाई थोड़ी मसाल में तेल गिरते रहो जिससे कि रोशनी रहे, कोई ठोकर न खा जाए, चला रहा। अब तुकाराम जी का कीर्तन तो समाप्ति नहीं होता था। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजे, कब तक चलता था? तब तक रौदती रौति गायत्तु नमादव नृत्यति लोकवाह्य। गाते गाते, रोते रोते, पुकारते पुकारते गिर करके मूर्छित नहीं हो जाते। कीर्तन के समय की स्थिति क्या होती थी कि एक उठा, दूसरे ने आंख मारी, चलो यार, तो एक एक करके सब चले गए। दड़ी वाला रह गया और मसाल वाला रह गया। तो दड़ी वाले को भी मौका मिल गया कि इधर से समेटी, फिर वो इधर नाचे तो जगह खाली हुई, उधर से समेटी, फिर उधर से समेटी, और नाचते नाचते वो जमीन पे गई। दड़ी वाला भी दड़ी लेकर के गायब हो गया। मसाल वाले का तेल खत्म हो गया तो बुझा करके चलो यहाँ कहाँ फंस गया आकर के। लेकिन जब कोई नहीं रहता था और नरसी गाते थे तो गोपाल आकर के बैठ जाता। तो ये जो ये स्थिति परिपक्व स्थिति भाव की है, द्रुतचित्त उच्च, जिनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, जिनके पानी आँख के रुकते ही नहीं है, जिनका गला अवरुद्ध हो गया, लेकिन ठाकुर को पुकारना बंद ही नहीं हुआ। हे कृष्ण, हा कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गिरधारी, हे मदन मोहन, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे अच्युत, हे अनंत, हे प्राणाधार, हे प्रियतम। एक एक विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम उन्हीं आर्त लोगों कौन ने कहा है? ये विष्णु सहस्त्र नाम किसने कहा? भीष्म पितामह। और कब कहा? जब एक एक बाण चुभता था, शिखंडी खींच करके बाण मारता था। आग्नेय, पारजन्य, ऐन्द्र, माहेंद्र, विजृंभणास्त्र, पाशुपत और अनेक प्रकार के ऐन्द्र, ब्रह्मशिरा, ब्रह्मव्रतम, एक एक बाण लगा कृष्ण। हा मधुसूदन, हे गोविंद, ओ गोपाल, गिरधारी। क्यों? कि मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म की काशीराज की पुत्री अंबा था, औरत था, स्त्री का मुख देखना और उस पर बाण चलाना ये शूरवीर का। और आचरण की दृष्टि से जो बेटियां बैठी हैं, मैया बैठी हैं, इनका मुख दर्शन क्यों करते हो? इनका चरण दर्शन करो। किशोरी जी के रूप में इनको चरणों में प्रणाम करो।
माता के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम करो। क्यों? आपने सोचा क्यों करो? नाक को प्रणाम क्यों नहीं करो? माथे को क्यों नहीं करो? किसी के दांतों को क्यों ना करो? होठों को क्यों नहीं करो? इसलिए कि सब शरीर जब बना तो भगवान ने कहा सब देवताओं से अब तुम इसके भीतर अपने अपने अंश से प्रवेश करो। तो सबके शरीर के भीतर सबसे पहले प्रवेश किया वायु ने, क्योंकि फिर प्रवेश किया दूसरे एक एक देवता का नाम लेकर कहें तो बहुत लंबा। सब देवताओं ने प्रवेश किया किसी रूप में, किसी के रूप में। वात, पित्त, कफ, अस्थि, पृथव्य, तेजो, वाय्याकाश, काल, दिगात्मनांसि नवैव, सबने प्रवेश किया। खाली बाकी रह गए श्रीमन नारायण। तो बोले आप भी तो इस जीव के भीतर प्रवेश करो। तो भगवान ने कहा तो मैं इसके चरण के अंगूठे में, दाएं चरण के अंगूठे में मेरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए लोग पैर धोते हैं, गलत करते हैं, प्रोसेस नहीं मालूम। केवल अंगूठे को, वो भी अपने परम विश्वस्त कुल गुरु के चरण अंगूठे को धो, नहीं तो केवल महात्मा के चरण की रज लो। दैट कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या करते हो भैया? केवल रज लो। तो इसलिए एक एक प्रकार की शास्त्र की मति है। रौदती रौदती रो, सारा आवेश निकल जाता है। गीता में भी कहा है आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी तो यूं चलते हैं, ज्ञानी च भरतर्षभ, हे ज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति वाले यूं चलें। सबसे पहली अवस्था ज्ञान की और सबसे अंत पहली अवस्था है आर्त। भक्ति में आर्त होना सबसे उत्कृष्ट उत्तम बात है। ज्ञान में उधर से ज्ञानी होना सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसलिए ज्ञानी जब भक्त जो है आर्त हो, शिष्य जिज्ञासु हो, तार्किक नहीं हो, जिज्ञासु हो, और कोई प्रकार की कामना नहीं करे। सुरर्थार्थी, किसी प्रकार की कामना से अपने को बचाओ। कामना ही नहीं रहेगी तो न चोरी करेगा, न डकैती करेगा, न भीख मांगेगा, न किसी पर ललचाएगा, न किसी की ओर आकर्षित होगा, अपने में मस्त रहेगा। आत्मा रामाप्यदी रमत, शास्त्र कहता है। आत्मा राम होकर के रहेगा, आत्मकाम होकर के रहेगा, तृप्त रहेगा, दीप्त रहेगा, दीप्त रहेगा और भगवान की कृपा से युक्त रहेगा। और फिर जब ऐसे में द्रुत चित्त हो जाए तो ऊंचे ऊंचे स्वरों से हे कृष्ण, हा कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मदन मोहन, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गिरधारी, हे पुंडरी,
एक एक नाम लेता हुआ भाव भंगियों से नाचता हुआ गाता हुआ नृत्यति उन्मत्त होकर के उन्मादित होकर न भूख है न प्यास है न किसी प्रकार के विश्राम की है। कहीं पड़ गया, कहीं बैठ गया, कहीं बैठा रह गया अपने प्रियतम के ध्यान में। और फिर अब हम लोग तो लिखते हैं, कोई कविता लिखे, गीत लिखे, लिखते हैं, नहीं ये नहीं, फिर काट देते हैं, फिर दूसरा वर्ड ऐड करते हैं। परंतु ये महात्मा लोग तो, इनके पास तो कोई बैठता था, सूरदास के पास अंधे थे, अपनी मस्ती में लिखते थे, बेलोपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर, और जो एक बार मुख से निकल गया वो सरस्वती की वाणी है। काशी के पंडितों ने विरोध किया तो ये रामचरितमानस के कारण से हमारे सबरे शास्त्रों के प्रति जनता की उपेक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर लो, विश्वनाथ के मंदिर में चलते हैं, उनके आगे मैं अपना ग्रंथ रख देता हूँ कि इससे कलयुग में शास्त्र बचेगा, क्या शास्त्र लुप्त हो जाएगा। विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया और कहा किवाड़ लगा के, किवाड़ भगवान का, शिव का ध्यान करके बैठो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः संभवाय च, मयो भवाय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च स्वाहा। बड़े काशी के दिग्गज विद्वान बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद किवाड़ खोला तो त्रिशूल के द्वारा कुमकुम से लिखा हुआ कि कलयुग का सबसे बड़ा शास्त्र यही प्रमाणित होगा। कोई ऐसा शास्त्र नहीं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुति। सब पुराणों का आगम निगम वांगमय का साथ। तो इसलिए एक अवस्था होती है जब शास्त्र याद करते हैं, रटते हैं, अभ्यास करते हैं, तब कहते हैं एक अवस्था प्रेम की वो आ जाती है कि हमारे मुंह से स्वयं शास्त्र निकलने लगता है, धारावंत होकर के जो कह दिया वही शास्त्र है। क्यों? कभी कपट नहीं किया, कभी असत्य नहीं बोला, कभी किसी बहन बेटी के प्रति गलत नजर से नहीं देखा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी मन के भीतर किसी के अनिष्ट का चिंतन नहीं हुआ, किसी का अरिष्ट नहीं किया, कभी अपने को भ्रष्ट नहीं किया और कभी अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, कभी व्यवहार में भ्रष्ट नहीं हुआ और कभी किसी के लिए क्लिष्ट नहीं हुआ। देखो, और सबसे बड़ी बात कि समाज में रह करके अशिष्ट नहीं हुआ और किसी प्रभाव में आकर के भ्रष्ट नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? कि जो कुछ हुआ केवल एक ही हुआ कि अभिभ्रष्ट हो, कृष्ण के प्रेम में उन्मादित हुआ, पागल हुआ, उन्मत्त हुआ। तो ये हसत्यति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्या गमने नृत्य वचने गीति। जो बोलते हैं वो एक गीत है, चलते हैं तो नृत्य है, बैठते हैं तो समाधि है, उठते हैं तो एक अदिव्य उनकी दृष्टि से सबके मंगल की वृष्टि होती है, सृष्टि कृतार्थ हो जाती है। संत का दर्शन करो तो दृष्टि के भीतर का सारा विकार निवृत्त हो जाता है। इसलिए ये श्लोक श्रीमद् भागवत में
योगेश्वर कवि महाराज जनक से कह रहे हैं कि महाराज कितने अभ्यास आपने, कितना योग किया है, तप किया है, व्रत किया है, अनुष्ठान किया है कि आप विदेय हो गए हो। देह का कोई व्यवहार आप में शेष नहीं है। इसमें आपका कितना जन्म जन्म का परिश्रम हुआ है, आपके ऊपर भगवान गौरीनाथ की कितनी कृपा वर्षी है। लेकिन इतना सब परिश्रम केवल एक बहुत सरलता से साधारण व्यक्ति भी यदि प्राप्त करना चाहे तो मैं आपको उसका एक उपाय बताता हूँ। बहुत जो पढ़ा लिखा भी नहीं, साधन नहीं किया, जप नहीं किया, कुलीन नहीं है, शालीन नहीं है, शील युक्त नहीं है, पारमार्थिक वृत्ति का नहीं है, सत्संग नहीं करता है, कभी अपनी बुद्धि से कुतर्कों के सिवाय सीधे बात नहीं करता है, गाली गलौज करता है, अश्लील बकता है, वह व्यक्ति भी यदि किसी संत का अनुग्रह प्राप्त करके नाम संकीर्तन करता है, भगवत स्मरण करता है, तो महाराज उसके भीतर भी ये वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। और उस वृत्ति से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। चैतन्य चैतामृत में एक कथा है। एक शिव मंदिर में भगवान श्रीमन महाप्रभु गए और वहाँ चारों तरफ, कभी वृंदावन में भी आप जाइए, गोपेश्वर जी का दर्शन करिए, कितने पंडित बैठे, सारे वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान पंडित और बैठे हुए, कोई कुछ पाठ कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, तो सब पाठ कर रहे हैं। एक बेचारा बहुत गरीब निरक्षर पंडित, वो भी बैठा पाठ करता था। उसे तो आई भी नहीं आती थी, लेकिन गीता खोलकर बैठता था। कभी हंसता था, कभी रोमांचित होता था, कभी आंसू बहाता था, कभी चीखता था, कभी उठ करके नाचने लगता था, कभी गाता था, और फिर बैठ करके गीता देखता था। पागल है। हर पंडित गाली देता था, प्रत्येक पंडित उसे अपमानित करता था। इन इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में तू मूर्ख यहाँ आकर के बैठता है, बकता रहता है, रोता रहता है, पागल कहीं का। एक बार महाप्रभु भी वहाँ शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। अब तो अनन्यता की बड़ी गलत परिभाषा हो रही है ना। तो महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा, आप इतने बड़े कृष्ण भक्त हो करके शिव मंदिर में आते हो? महाप्रभु ने एक थप्पड़ मारा, मूर्ख शिव हौन अपर कृष्ण नारायण। तो वो महाप्रभु जाकर उसी के पास बैठ गए और उनकी आंखों से भी आंसू बहते रहे, और वो नाचता, कभी बैठता, कभी माथा टेकता, कभी जय वाह साधु जय। इतने महान पंडित हैं और ये मूर्ख एक अक्षर भी नहीं जानता है, गीता का श्लोक पढ़ भी नहीं सकता है, खाली जाने क्या ढोंग करता रहता है। आप इसी के पास बैठते हो। अच्छा, ये पढ़ा लिखा नहीं है,
आपको नहीं मालूम? मुझे तो इससे आंख मिलाने में शर्म आती है कि मैंने इतनी व्याकरण पढ़ी, इतना न्याय पढ़ा, इतना दिग्विजयी पंडितों को पराजित किया, लेकिन मुझे तो नहीं पढ़ना आया। ये क्या बढ़िया पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है ये? भैया पंडित जी सुनो, ये सब कह रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, इलिटरेट हूँ। तो बोले फिर तुम ये क्या करते हो? बोले मुझे एक बात दिखती रहती है महाप्रभु, आपसे कहता हूँ, पूछता हूँ, मैं गलत हूँ, मूर्ख हूँ, महादुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैं अपराध भी करता हूँ कि मैं इन पंडितों के बराबर बैठता हूँ, पर क्या करूँ, गड्ढा नहीं है, नीचे बैठ जाता, मैं गरीब हूँ। रोने लगा। तो बोले भैया तो पढ़ता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि हाथ जोड़े हुए अर्जुन बैठा है, बड़ा सुस्त, बड़ी चिंता में, और बड़ा डामाडोल, बिल्कुल विकलव, और श्री कृष्ण यहाँ उंगली करके उसको अपने उंगली से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस कहते समय उनका मुखारबिंद इतना सुंदर है कि तभी तो सबरी गोपियां बलिहार होकर के उनके चुंबन के लिए और उनके स्पर्श करने के लिए आकुल विकल हो जाती थी। बोलते हुए ठाकुर बोले कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह वाह वाह, कैसा सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, लौल्य, लालित्य, लावण्य, कैसा कल्लोल में, कैसा मधुर मादक स्वरूप है इनका। वो तुम्हें दिख रहा है? बोले मुझे तो यही दिख रहा है कि अर्जुन बैठा हुआ है, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये तो मैं मूर्ख नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन बोलते हुए उनके दंतों की पंक्ति की कांति मेरे प्राणों को मथे डाल रही है। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी जैसी पढ़ाई मेरी हो जाए, मैं यही भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। तुमसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है जिनको गीता के अक्षर अक्षर में श्याम वर्ण कृष्ण की झांकी दिखती हो? तो क्या है कि प्रेम की ही यह स्थिति हो सकती है कि जिसमें कुछ न जानते हुए भी, अपने को अधमाधम मानते हुए भी केवल प्रतिक्षण अनुभव हो रहा है कि मैं श्री कृष्ण के पास बैठा हूँ, कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, कृष्ण का सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, उसकी मादकता से मेरे प्राण में उन्मंथन उत्पन्न हो रहा है, और इसी आनंद के लोभ में मैं मूर्ख होकर के भी, अज्ञानी होकर के भी धृष्टता करता हूँ इन सब पूजनीय पंडितों के पास में बैठने का दुस्साहस करके। तो ये भाव की स्थिति है। और एवं व्रता सब प्रिय नाम कीर्त्या, क्या गा रहे हो, क्या कीर्ति कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या मतलब इस बात से? इसी श्लोक को 100 विद्वानों को बुला कर कह दो, अपनी अपनी कलाबाजी करेंगे, जिनको व्याकरण आती अपना अपनी अन्वय करेंगे, अपनी अपनी तरह का व्यतिरेक करेंगे, अपनी अपनी तरह का उसमें समास करेंगे, उसी में ध्वनि, कोई कहता है काव्य की आत्मा ध्वनि है, कोई कहता है काव्य की आत्मा रस है, कोई कहता है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रसगंगा सबसे बड़ा ग्रंथ है, कठिन ग्रंथ है संस्कृत का, उसके आचार्य पंडित जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। मम्मट कहते हैं रथात्मकम काव्यम, विश्वनाथ चक्रवर्ती विश्वनाथ भी कहते हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों के बाद भी सबसे मुख्य बात है कि भावोत्सवे न भजताम रस कामधेनु। बंधु, इस उपसंहार में इतना ही समझना है कि रस ही कामधेनु है।
जैसे कामधुन का दूध लीला, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण भाव, कृष्ण उपासना और कृष्ण के रमण के उल्लास का रस उच्छलित हो जाए। जैसे पहले पंजाब में हम होशियारपुर जाते थे, वहाँ चश्मा थे, अब तो नहीं है, चश्मा थे, पानी निकलता ही रहता था। ऐसे ही जिनके भीतर रस हो उनकी आंखें कभी नहीं सूखती, गीली रहती है, उन्हें ऐसे रोमांच होता ही रहता है, बैठे बैठे भी राग की ताली देते ही रहते हैं, पैरों में नृत्य पुलक होती है, आंखों में रस की छलक होती है, अधरों पर उस रस की ऊर्जा होती है, कंठ के मधुर स्वर में उसकी गुंजन होती है और उनके जीवन में रस की धाराओं का संगम होता है। जैसे संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज में, जैसे और नदियों के संगम होते हैं, तो वहाँ स्नान करते हो तीर्थ रूप हो करके, ऐसे ही महात्मा वही हैं, प्रेमी वही हैं जिनके अपने अंतःकरण में अनेक रस की धाराओं का नित्य संगम होता रहता है। और तुम उस संगम में जाकर के ब्रह्म इस परमात्मा के साथ में अपनी आत्मा को लेकर के समागम करते हो। उस संगम में जब समागम होता है तब उसमें जो अभिव्यक्ति और व्यंजना होती है वो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो शास्त्रों का प्रयोज्य भी है और प्रयोजन भी है। और इसी बात को आगे के श्लोक में कहते हैं कि भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो मुगागम। अरे भैया, इस प्रकार से तुम भगवान के प्रेम में आकुल हो जाओ तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे और तुम बड़े बड़े तत्ववेत्ता और ज्ञानियों को भी ज्ञान का प्रकाश और वैराग्य की स्थिति प्रदान करने वाले परम गुरु के रूप में मान्य और प्रतिष्ठित हो जाओ। और भक्ति परेशान अनुभव, ईश्वर के विषय का संपूर्ण अनुभव तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। जब बैठते हैं तो कहते हैं देखो ये वृद्ध बैठे हैं, बड़े अनुभवी हैं। ये अनुभव है कि इन्होंने जगत की हर एक चीज को बरता है और भक्त वे हैं जिन्होंने हर रूप में कृष्ण को बरता है और कृष्ण के द्वारा ली गई हर प्रकार के दुखादिकों की कसौटी पर ये खरे उतरे, कभी शिकायत नहीं की। इसका पहला ही प्रमाण है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में कुंती जी की स्तुति। सबसे पहली क्या मांगती है कि विपदा संतु न शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं जहाँ जाऊं, जैसे भी जन्म लूं, जिस योनि में लूं, मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे, मेरे पास वेदनाओं का व्यथाओं का पुंज पुंज मेरे हृदय में रहे, मैं चीखूं, चिल्लाऊं, दुख पाऊं, तड़फूं मछली की तरह, लेकिन उस तड़फन में कृष्ण 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 बस एक ही शब्द मुख से निकले और ऐसे मुझे करोड़ों जन्म प्राप्त हो। देखो, हम सब मानते हैं कि हम इस समय आर्थिक संकट में हैं, सब लोग इसीलिए आते हैं। अर्थ की कमी के कारण से परेशान होकर के, कोई काम पीड़ित होकर के किसी स्त्री के आगे हाथ आता है, हाथ फैलाता है,
नहीं मानती, बलात्कार करता है, अत्याचार करता है, तो क्या करते हैं। क्रोध में पागल होकर के क्या नहीं बक देते, संतों का अपमान कर देते हैं, महापुरुषों को गाली देते हैं। मोह में व्यकल होकर के अपने धर्म और कर्म का त्याग कर देते हैं। लोभ में होकर के आए हुए सुयोगों से महाराज ऐसे ऐसे कृपण न खाए न खाने दे। एक रोटी ज्यादा खाए तो बैठे कुड़मुड़ाते हैं कि यार खाने के ऊपर संयम तो रखो, 3 रोटी तो खा चुके और एक मांग रहे। लोभ की भी अपनी बहुत सीमा है। अहंकार की तो बात ही छोड़ दो, सब विकारों का राजा है। थोड़ी सी कोई उपलब्धि हो गई तो अहंकार में पागल हो रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ठाकुर को ये चढ़ाओ, अहंकार चढ़ाओ। ठाकुर इसके लिए एक ही काम करो, कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, लेकिन ऐसी संगत में बैठो कि जहां तुम्हारा प्यार कृष्ण से हो जाए, प्रेम कृष्ण से हो जाए। तब तक कोई कर्तव्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। गोपी सब घर का काम करती हैं, रसोई करती हैं, लेकिन जब बंसी बजी तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरंजोन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाहा। और जब बंसी बजी का गोपी हे चंद्रावली, हे ललता, हे विशाखा, हे चित्रे, हे तुंग विद्ये, हे एक एक गोपी का नाम लेकर बंसी बजी तो केवल सब कुछ छोड़ करके पति सुतान वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते च्युता गति गति विदस्तबु नीति मोहिता कितब योषित कत्सदेन्यशी। एक सेकंड भी नहीं सोचा ठहर जा, मैं आ रही नहीं, मैं तो बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तू बड़ी लेट हो गई। हे वंशी ध्वनि, कितना तड़फाने के बाद तू आई है। मैं कब से यहाँ इस भार को उठाए हुए तड़फ रही थी, कलप रही थी कि कब कृष्ण मुझे याद करें, कब इन बंधनों को तोड़ करके मैं सबको छोड़ करके मुंह मोड़ करके कृष्ण के पास चली जाऊं। ये प्रेम की पराकाष्ठा, ये प्रेम की अवधि परधि विधि, इन सब से विमुक्त अंतिम गति है। और इस प्रेम का कण केवल सत्संग के द्वारा ही दृष्टिगोचर अनुभव गम्य हो सकता है। और मुमकिन है कि यदि अभिलाषा तीव्र हो जाए तो किशोरी जी की कृपा से हमारे भीतर भी ये प्रेम की एक कणी आ जाए तो हमारा जीवन मरण धन्य हो जाए, हमारा सब साधन सफल हो जाए। यह सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हो। इसी शुभैषणा के साथ में इस समय के सत्संग सत्र को विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय सागम कालिन्द्याकुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासेरसम् गच्छन्ति मनुगच्छतु शुकलुषं कंसद्विषो राधिकाम् तत्पादप्रतिमानि सेवितपदस्योद्भूतरोमोद्गतेरक्षुण्णोऽनुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानाम् मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनाम् श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। और कल संध्या के सत्संग में भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालीश्वयम्। भक्ति रस सिद्धांत की निष्पत्ति में हर एक चीज का एक तरह प्रतिपादन होता है, संपादन होता है, कंपाइल करते हैं, उसको एडिट करते हैं, लेकिन अंत में उसकी निष्पत्ति होती है कि इतना सब कुछ कहने का, लिखने का, चिंतन करने का, आराधन अर्चन करने का निष्कर्ष क्या है, निष्पत्ति क्या है। निष्पत्ति माने अंतिम सर्वसम्मति से रेवोल्यूशन क्या हुआ है, इसकी सार क्या है, तात्पर्य क्या है। और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए। अब ये अलग अलग बात है कि कोई का सब कुछ करने के बाद, ठोकर खाने के बाद, अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति, अभाव प्रभाव, आघात, अवरोध विरोध सब कुछ सहने के बाद में अंत में हुआ तो मन में एक पछतावा रह जाता है कि इतना समय व्यर्थ नष्ट चलो हो गया, कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई अननेसेसरीली। और कहीं ऐसी संगत मिल जाए और संगत करने का संस्कार मिल जाए, और संस्कार तब होता है जब जीवन में कोई साध्वी माता मिल जाए। संस्कार देने की सामर्थ्य किसी देवता में, किसी गुरु में, किसी भगवान में नहीं है। वो संस्कार जो भी देगा उसका माध्यम मीडिया माई होगी, और जो माँ ये नहीं दे पाती वो फिर उसका नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, उसे आत्मसात करके उस परम रस का, आनंद का आस्वादन उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए सबकी निष्पत्ति ये है कि किसी प्रकार से भगवान में हमारी प्रीति हो जाए,
प्रीति का मतलब है कि भगवान के चरणों में हम समर्पित हो जाएं। समर्पित होने के बाद हमें किसी में आसक्ति नहीं रहे और किसी भी उपलब्धि का अहंकार नहीं रहे। देखो, हर एक चीज का प्रोसेस है, स्टेयर्स बाय, उसको समझने की, उसे आत्मसात करने का जीवन में एक क्रमबद्ध प्रयास होना चाहिए। और इसमें एक बड़ा विरोधी तत्व है, अवरोधक, रुकावट पैदा करने वाला, उसको कहते हैं अवरोधक। कि किसी प्रकार की शूद्र होना बुरा नहीं है। शूद्र का अर्थ बहुत अच्छा है, सर्वेषां शम करोति स एव शूद्रः, जो सबकी सेवा करे, सबका मंगल करे, जो कोई जिस काम को न कर सके उसे भी करने की तत्परता जिसमें हो, तो उसे उसी कर्म से संपूर्ण योगों का और यज्ञों का और संपूर्ण सम्मान का, सब प्रकार से समाज में आदर की पात्रता और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। शूद्र का अर्थ बहुत बड़ा है। नई अर्थ जानने के कारण ये कहते हैं हमको शूद्र कहते हो, हमको शूद्र कहते हो। शूद्र में और ब्राह्मण में केवल इतना ही फर्क है कि इनके संस्कार होते हैं, उसके संस्कार नहीं होते। उसका यज्ञोपवीत नहीं होता, उसका मुंडन नहीं होता, उसका कर्णभेद नहीं होता, उसका शास्त्रीय विधि से विवाह भी नहीं होता। इसलिए लेकिन भगवान से प्रेम करने का उनका उतना ही अधिकार है जितना तपस्वी ऋषि मुनियों का है, उतना ही शूद्र का भी पूर्ण अधिकार है। शूद्र से भी बुरा तो वो है जो स्वभाव से क्षुद्र है। इसलिए क्षौद्रम भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में, क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, परंतप यहाँ संबोधन भी कैसा किया है कि तुमने जीवन भर केवल तप किया, न संताप से घबराए न ताप से घबराए, न तुम अपने कर्तव्य से भागे और न तुम किसी दुर्बलता के वशवर्ती होकर के झुके। रात के 12 बजे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने अत्यंत आतुर होकर के अर्जुन के रूप के ऊपर मुग्ध होकर के दरवाजा खटखटाया। कौन आ गया? तो कौन आ गया? दरवाजा खोला, पार्थ ने कि कोई विशेष ही आया हुआ। उसने खोला कि श्री कृष्ण आते हैं। तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी खड़ी थी, वो अर्जुन के ऊपर मोहित हो गई। उसने अपनी कामना प्रकट की। तो पार्थ ने कहा कि मैंने तो अपनी विवाहिता पत्नी को, पत्नियों को छोड़ करके, एक सुभद्रा थी, एक द्रौपदी थी और
क्योंकि अर्जुन बहुत सदाचारी और संयम थे, लेकिन क्षत्रिय थे। जो भी उनके द्वार पर जो याचना करता था उसे पूरी करना। श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, तो लोग तो इस पर बड़ा तर्क करते हैं, आक्षेप करते हैं, लेकिन इतनी समर्थ भी तो थे कि हर एक को सोने का कमरा, सुवर्ण मंडित, और प्रत्येक समाधि में, तपस्या में बैठी हुई। सबको भगवान ने कह दिया कि मैं पत्नी बने का तुमको अधिकार तो देता हूं, लेकिन पत्नी बने का व्यवहार तुमको नहीं दे सकता। बड़ी सूक्ष्म बात है। तुम पति भाव से मेरी उपासना कर सकती हो, लेकिन पत्नी भाव की वासना नहीं कर सकती। कितनी बारीकी है। भाव से उपासना कुछ भी हो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का शिष्य हूं। वैसे संबंधी भी है वो मेरे, मैं बहनोई हूं, सुभद्रा ब्याई है। तो मैं तुमसे प्यार तो कर सकता हूं। आज से मैं अपनी माता कुंती से कह दूंगा, तो मेरी एक और भी माँ है, उसका नाम है उर्वशी। मैं मातृपद का होता है जीवन में कभी कभी किसी के प्रति एक असाधारण आत्मीय भाव का उद्भव होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि उस भाव को मातृभाव से स्वीकार कर ले। ये संत का काम है, किसी सामाजिक व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, साधारण व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। अति उर्वशी के समान। उर्वशी भी कौन? जो साक्षात नारायण के स्वरूप से प्रकट हुई है। उर्वशी कोई देवता से या कोई अप्सराओं के कुल से नहीं। कामदेव जब नर नारायण के ऊपर अपने मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन पंचबाणों की वर्षा कर रहे थे, तो हंसकर के नारायण ने कहा, मूर्ख, पुत्र होकर के